नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। गंभीर रोगियों को उपलब्ध होंगी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ संकल्प और साहस के प्रतीक। सशक्त भारत में लौह पुरुष का अतुलनीय योगदान। मुख्यमंत्री का व्यापारियों और उद्यमियों के साथ संवाद। कहा, राइजिंग राजस्थान समिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं स्थानीय उद्यमी। प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क कर लाएं निवेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के 8 जिलों को क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की सौगात दी। उन्होंने वीसी के माध्यम से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 8 जिलों भरतपुर, धौलपुर, चूरू, सिरोही, हनुमानगढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और करौली में करीब 211 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया है। ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा प्रदान करेंगे, गंभीर रोगियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात करेंगे। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के हमारे बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क उपचार की सौगात दी गई है। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी कई अन्य कार्यक्रम भी की सौगात दी गई है। आज करीब 211 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक भरतपुर, धौलपुर, चूरू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही और करौली में व हनुमानगढ़ का शिलान्यास किया जा रहा है। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, आइसोलेशन बेड, ऑपरेशन थिएटर, अन्य इमरजेंसी केयर सुविधाओं से सुसज्जित इन क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना राज्य में संचालित जिला चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को आयुष, स्वास्थ्य और वैभव के पावन पर्व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना है कि सभी प्रदेशवासियों का जीवन समृद्धि, सुख, शांति और आरोग्यता से अभिसिंचित हो। धन्वंतरी भगवान जिन्होंने जिस तरह से आयुष का हर क्षेत्र में उन्होंने हमको, क्योंकि वो हमारे देव माने जाते हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको अद्वितीय धरोहर है। भगवान धन्वंतरी को देवों का वैद्य कहा गया है। वो देव वैद्य हैं का पद हासिल भी उन्होंने आयुर्वेद से परिचय कराया। कहते हैं भगवान धन्वंतरी को सभी रोगों का चिकित्सा पद्धति में बहुत ही बड़ा योगदान है। यह पर्व बताता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसके बिना जीवन में उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि
पहला सुख निरोगी काया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज अमर जवान ज्योति पर रन फॉर यूनिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उपस्थित जन समूह से राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ का वाचन कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय रियासतों का एकीकरण कर एक सशक्त भारत का निर्माण किया। उनकी जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन हमें विविधता में एकता के महत्व का संदेश देते हुए उनके अतुलनीय साहस और संकल्प का स्मरण कराती है। श्री शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद जिस तरह सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ शक्ति के बल पर देश को एकता के सूत्र में पिरोया, उससे नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे जज्बे और जोश के साथ पूरे भारत में मनाई जाती है। इस वर्ष 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व होने के कारण प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इसे 29 अक्टूबर को आयोजित करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बस दुर्घटना में हुई जनहानि पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी गहरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ दे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्थानीय उद्यमी और व्यापारी राइजिंग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे देश के कई राज्यों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों से संपर्क कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करें ताकि वे अपना औद्योगिक कौशल अपनी मातृभूमि पर दिखा सके। श्री शर्मा सोमवार को 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में स्थानीय औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी और उनके संगठनों का व्यापक नेटवर्क आगामी राइजिंग राजस्थान समिट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल पर विशेष रूप से ध्यान देने के साथ ही एक जिला एक उत्पाद नीति भी लागू करने जा रही है। बैठक में उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट को सफल बनाने के लिए स्थानीय व्यापारिक संगठन राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के शिक्षा संकुल परिसर में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा की दिशा और दशा पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा में प्री प्राइमरी शिक्षा को जरूरी बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षा में बच्चों का हित सर्वोपरि है। श्री कुणाल ने कहा कि 3 से 8 साल के बच्चों के बौद्धिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए उनकी मातृभाषा में प्री प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाने और सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। शासन सचिव ने शाला दर्पण पोर्टल को सरल बनाने की बात कही, जिससे राजकीय विद्यालयों में उपस्थिति, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन में सुधार होगा। दौसा जिले के बांदीकुई में राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से 8वीं सदी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध आभानेरी की चांद बावड़ी पर हाल ही में 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल संपन्न हुआ। आइए आपको दिखाते हैं इस फेस्टिवल की कुछ खूबसूरत तस्वीरें। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।